हमारी बातों को नहीं मानते हैं और हमारा जो हक है उसके बारे में कुछ बातें नहीं करते हैं, तो फिर हम लोग जो है कि अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे, चाहे जो कुछ भी करना पड़ेगा हम अपना हक लेकर रहेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है शिक्षा मंत्री से वार्ता कराने के लिए। बिल्कुल। कल जब हम लोग ने 15 दिसंबर को उनके आवास पर पहुंचा, हम लोगों ने बड़ी संख्या में, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर इतने लोगों का हित प्रभावित हो रहा है तो 2 दिनों वो किसी दौरे पर हैं और 18 तारीख को उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया है कि 18 तारीख को निश्चित रूप से जो है कि वह शिक्षा मंत्री को बुलाएंगे और उनके सामने हमारे टीम के जो एलिगेशन है उससे बातचीत करेंगे। और हमें उम्मीद भी है कि शिक्षा मंत्री जो है कि और स्वतंत्र देव सिंह जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो हमारी बातों को मानेंगे। अगर हमारा हित किसी प्रकार से भी प्रभावित हो रहा है, अगर किसी की भी गलती हो तो हमें बस हमारा हक चाहिए, गलतियों को सुधारा जा सकता है, उसमें हम मान रहे हैं कि गलतियां हो जाती हैं, उसको सुधार कर हमें हमारा हित जो है, हमारा जो आरक्षण है वह दे दें। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बार बार यह रिक्वेस्ट और गुजारिश भी करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी से और शिक्षा मंत्री जी से और उन अधिकारियों से भी कि आपका जो हमारा आरक्षण है 69,000 शिक्षक भर्ती में हमें 18,598 सीटें चाहिए। आप उन सीटों को बस दिखा दो। अगर हम योग्य नहीं हैं, अगर 18,598 सीटें अगर फूल हैं तो हम चले जाएंगे घर पर, किसी प्रकार का धरना नहीं देंगे। बहुत बढ़िया। ये आरक्षण का मुद्दा आप लोगों को कहां तक ले जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा, अथवा जो कल आप लोगों की वार्ता होगी उसके बाद ही क्लियर होगा। फिलहाल इस समय अभी कुछ और महिला अभ्यर्थी भी यहाँ पे काफ़ी संख्या में शामिल हैं, उनसे भी हम बात करना चाहते हैं। मौका दीजिए सर, ठीक है? उसके बाद नहीं भैया, ऐसा है कि मीटिंग करवाया जाएगा। हाँ, पूरी बात उन्होंने कही थी, मतलब थोड़ा सा जो है ना अपने दर्द को, अपने आंसू को थोड़ा सा दिखा दें। भैया चैनल पर अलग अलग लोग रहे, बस वही खड़े हैं, वही खड़े हैं। जी, क्या कहना चाहती हैं आरक्षण के मुद्दे को लेके? हमारा बस यही अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो 68,500 बची हुई बैकलॉग की सीटें हैं, उनमें से हमें 7,000 प्लस सीटें दे दें, उनको ऐड कर दें और हम ओबीसी भाई बहनों का कल्याण कर दें। जैसे उन्होंने 67,867 पर किया है, कृपा दृष्टि हम पर भी कृपा दृष्टि कर दें। लगातार 3 दिन से आप लोग लखनऊ में हैं, ठंड भी तेजी से अब पड़ने लगी है, कैसे आप लोग गुजार रहे हो? समस्या तो बहुत है, सरकार सुन नहीं रही है, विभाग आपका नहीं सुन रहा है, तो कैसे आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग के साथ न्याय होगा? सुना है योगी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े न्यायप्रिय हैं और आशा विश्वास भी है कि हमारी इस विकट जो आज हम यहाँ पे ठंडी रातों में यहाँ काट रहे हैं और इतना कष्ट उठा रहे हैं, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसको अपने वो संज्ञान में लेंगे और उसका तत्काल निराकरण करेंगे और हम जो इस निराशा की कुंठा से भरे पड़े हैं उसका निजात करेंगे और उनके न्याय पर हमें भरोसा है, वो तत्काल हमारे। बिल्कुल सही बात है। योगी जी हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं और न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, निश्चित हमें लगता है कि आप लोग की बात सही ढंग से उनके कानों तक नहीं पहुंच रही है, शायद इसी कारण से आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है। आरक्षण में जो हक होता है ओबीसी का, SC ST का, शायद उस हक से आप लोग वंचित हो। ये बात आप लोगों की बात माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक पहुंचने की देरी है। शायद मुझे भी भरोसा है कि ये बात
आप लोगों की पहुंचेगी और आप लोग के साथ न्याय जरूर होगा। जी मैडम, क्या करना चाहते हैं? हमारी जो है बाबा जी से यही अनुरोध है कि जिस तरह से 68,500 में आपने जो है बची हुई सीट पर एक विशेष वर्ग को बाहर होने पर उनको सीट दे दिया, उसी तरह से हम लोग भी जो है अपने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पिछड़े वर्ग से केस वापस लेने को तैयार हैं। सिर्फ हमें भी जितनी हमारी सीटों का हनन हुआ है उतनी सीट 68,500 में सीट जो 22,000 बची हुई उसी में से हम लोग को सीट दे दीजिए और हम लोग अपने धरने को तत्काल वापस लेने को तैयार हैं। अगर नहीं देंगे तो ये धरना एक दिन मौत के कगार पे चला जाएगा। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ देश के अधिकारी ही होंगे। इसी के साथ धन्यवाद। इसी के साथ कुछ और महिला अभ्यर्थी हैं जो आरक्षण के मुद्दे को लेके यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही हैं। वो शायद अब आक्रोशित हैं, कुछ गलत भावनाएं भी इनके मन में पनप रही है कि शायद हम लोग इस आंदोलन को इस कदर बढ़ाएंगे, अगर हमारी बातें नहीं सुनी तो बिना अपने हक की लड़ाई और जीत हासिल किए हुए यहाँ से ये लोग जाने वाले नहीं हैं। इन लोगों ने यह ठान ली है। इसी क्रम में हम कुछ बहने हैं, इनसे भी बात करना चाहते हैं। ये बताइए क्या हम अपना आक्रोश क्यों ना जाहिर करें। परसों से हम लोग SCRT पे गए, वहाँ धरना दे रहे, वहाँ से भगाकर इको गार्डन भेजा गया, यहाँ से हमको 9 बजे रात में भगाया गया। हम महिलाएं बहनें जितनी थी रोड पे हम लोगों ने रात काटी। इन तरह की मतलब इस तरह की ठंडी रातों में अधिकारी तो आराम से सो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम लोग को हमारा हक क्यों नहीं दिया जा रहा है और हमें हमारा हक चाहिए। अगर हमें हमारा हक नहीं मिला तो हम अपनी जीवन लीला यही समाप्त कर देंगे और हम अपना बिना हक लिए घर वापस नहीं जाएंगे। ये बात हम योगी जी से कहना चाहते हैं, वो अपने अधिकारियों के ऊपर दबाव डाले कि अगर इस भर्ती में जहाँ कहीं भी गड़बड़ी हुई है उसको संशोधन करके हमको हमारा हक दें। अभी उनके पास सीटें हैं, अगर सीटें ना होती तो हम लोग कहते चलो ठीक है कोई बात नहीं, सीटें हैं, हमें हमारा हक दे बस और हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर हमें हमारा हक नहीं मिला तो हम अपनी जीवन लीला यही समाप्त कर देंगे। इस सहायक अध्यापक भर्ती में जो धांधली हुई है, जो अनियमितता बरती जा रही है, जो जैसा कि आप लोग आरोप लगा रहे हो, इसके लिए दोषी किसको मानते हैं आप लोग, सरकार को या अपने विभाग के अधिकारियों को? हम किसको कहें, सभी तो मिले जुले हुए हैं। जहाँ तक मंत्री भी मिले हुए हैं, अधिकारी भी मिले हुए हैं, हम किसको कहें। यहाँ अगर योगी जी चाहें तो हमें न्याय दिला सकते हैं। वो अपने अधिकारियों के ऊपर दबाव डालें। माननीय शिक्षा मंत्री जी अगर वो अपने अधिकारियों के ऊपर दबाव डालें कि इसमें गड़बड़ी कहाँ हुई है, अगर वो चाहें तो हम लोगों को न्याय दिला सकते हैं और हमें न्याय मिलेगा। अब ऐसे नहीं, अब चाहे हक, अब हम लोग सब एक हैं, जितने हमारे भाई बहन सब एक हैं और हम अपना हक लेके रहेंगे। अगर नहीं दिया जाएगा तो हम जितने हैं यहीं पर अपनी जीवन लीला समाप्त करेंगे। देख सकते हैं तस्वीरों में एक महिला अभ्यर्थी और है जो एक छोटे बच्ची को लेके आई हुई है। एक मिनट आप आगे आइए। हाँ, आप इस ठंड में इस छोटी बच्ची को लेके आई हुई हैं और इधर आइए, क्या कहना चाहती हैं? जी, हम ये कहना चाहते हैं सर, हमने 2011 में B.Ed किया है, हमारी एकेडमिक जो है बहुत लो है। हमने बहुत अच्छे से प्रयास किया, हमने 3 घंटे सोए, बाकी 21 घंटे की हमने प्रयत्न किए, हमने पढ़ाई की, हमने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। 2 साल से हम लगातार इस मानसिक पीड़ा को झेल रहे हैं। हम चाहते थे कि हमारा इसमें आ जाएगा और सर हमारा गुणांक जो कुछ पॉइंटों से रह गया है सर, आरक्षण के कारण जो आरक्षण हमें नहीं मिला है सर, हम चाहते हैं हमें आरक्षण हमें सही से लागू करके हमें सही से जो हमें चाहिए, हम महिलाओं को तो जो चाहिए था वो मिला ही नहीं। और हमारी जो OBC बहनें हैं, भाई हैं, इनके साथ इतना अन्याय क्यों सर? हम पढ़ते हैं, हमें उतनी सुविधाएं नहीं होती, हमारी मेंटेलिटी जो होती है हमारी गार्जियंस की, हमें उतनी अच्छे से गाइडेंस नहीं कर पाते हैं सर। हम जो भी पढ़ते हैं उसमें हम परसेंटेज का उतना वो नहीं लेते हैं सर। आज 22 गुणांक अगर हम दे आते हैं, हमारी जो एकेडमिक है उसमें लो है, तो हम सर अरे 110 नंबर 115 नंबर ला के आज स्टेट में हम अगर इसमें नियुक्ति नहीं पाते हैं। हाँ सर, आरक्षण तो है ही, लेकिन इसकी वजह से नियुक्ति नहीं पाते हैं और आरक्षण जो लग जाएगा, अगर हम लोगों को थोड़ी सी छूट मिल जाएगी, 27% हमारा सही से लागू होगा। बिल्कुल आरक्षण आप लोग का हक है, नैतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, ये मिलना चाहिए। इसके लिए आप लोग भरपूर हैं। ये बात आप लोगों की जाहिर सी बात है, जैसा कि आपके एक भाई ने कहा कि मुख्यमंत्री जी न्यायप्रिय हैं। अगर आप लोगों की बात इस तरह उनके कानों तक पहुँचेगी, जरूर न्याय मिलेगा। अगर 27% सीट अच्छे से लागू हो जाएंगी तो हम जैसे और भी बहनें हैं वो इस नियुक्ति में पा जाएंगे स्थान। और सर इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमारी सारी जीवन की
जो शिक्षा है सारी व्यर्थ चली जाएगी। हम अगर अच्छे टीचर नहीं बन सके तो मतलब जो हमारे सपने हैं सारे टूट जाएंगे और सर अगर पढ़ने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा, जो हमारी शिक्षा है सारी व्यर्थ हो जाएगी। अगर ऐसा है तो हम लोगों से कह दिए कि भैया आपको यही करना है, आप सवालों को देखिए सारी सीटें, हम लोगों को पढ़ने मत दीजिए, कहिए भैया यही काम करो, छोटे मोटे काम करो, बर्तन धो, काम करो, क्यों बाहर निकलेंगे? बिल्कुल ये लोग आप लोग शिक्षित हो, दोष आप लोगों का कुछ नहीं है, ये कहीं न कहीं से चूक हुई है। इस भर्ती में बता दें कि शुरू से ही सवालिया उंगली उठते रहे हैं, लोगों ने आरोप लगाते रहे हैं, लोग अपना स्पष्टीकरण लेना चाहें विभाग से, पारदर्शिता पूर्ण यह नियुक्ति हुई है इसके बारे में आप लोगों ने जानकारी चाहिए, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने नहीं दी। हम सिर्फ इतनी प्रार्थना करते हैं जो हमारा चयन गुणांक है उस हिसाब से हमें गुणांक प्रदर्शित करते हुए सारी चयन लिस्ट जारी कीजिए, उसके बाद MRC लागू कीजिए, हमें कोई इसकी आपत्ति नहीं है। धन्यवाद। भैया सारी बातें हो गई ना, अब हो गए ना। और कोई कहना चाहता है अपनी बातों को? शांति से नहीं, गुस्से में। अरे तुम तो हदो गुस्से में। अरे ठीक है, प्यार मांग रहे हैं, प्यार से तुम्हारे दीपा कहाँ गई? शांति से क्या? दीपा कोई कब किया? एक लोग कल बोलिए बस, लंबा हो जाएगा। दोनों आए, आप तुरंत आ गए। नहीं यार, वो लोग प्यार से सुन रहे हैं यहाँ पे हम लोग। अरे वो ऐसा आवाज आ गया। रोहित कौन वही किधर दीपा नाम है ना? दीपा कभी दिखाई दे रही हमारे 5 डिबेट उसकी निकाला चाहिए। हाँ भैया निकालो डिबेट वाला। आप देख सकते हैं इको गार्डन में 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं इनका आक्रोश आप देख सकते हैं। 3 दिन से लगातार ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जा रही है। महिलाओं का आक्रोश आपने अभी देखा, ये लोग करने मरने पे उतर आए हैं। ये बड़ी विडंबना है, शायद इस सरकार में इस तरह से होता रहा तो लोगों पे संविधान से, कानून से एक भरोसा उठ जाएगा। क्या कहना चाहते हैं? मैं इतना कहना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो कि हमेशा बेटी आगे बढ़े, बेटी पढ़े और बेटी नेतृत्व करे ऐसा कहते रहते हैं, और मुझे विश्वास भी है कि वो सच में ऐसा चाहते हैं। लेकिन इस 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों का हनन हुआ है और ठीक से आरक्षण के नियम लागू नहीं किए गए हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो हमारी सरकार है वो गलत है या योगी बाबा गलत है, लेकिन जो संबंधित अधिकारी हैं उनके द्वारा आरक्षित वर्ग की जो सीटें हैं उन पर अनारक्षित वर्ग या जनरल की को कैंडिडेट को भर लिया गया है, जिसके वजह से हम आरक्षित वर्ग OBC वर्ग की जो भाई बहन हमारे हैं वो सीट पाने से वंचित रह गए हैं। महोदय मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वो इस मामले को संज्ञान में लें और जो संवैधानिक हमारा अधिकार है आरक्षण से संबंधित उस पर वो ध्यान देते हुए आरक्षण के नियमों का सही से पालन करवाएं। क्योंकि भर्ती पूरी लगभग संपन्न होने वाली है, कुछ ही सीटें रिक्त रह गई हैं, उसके बावजूद भी जो ये आरक्षण के साथ धांधली हुई है इसको ध्यान में रखते हुए वो और जो रिक्त पद